लेट ही रहती थी, सुबह 6 बजे ही रहती थी मैं उठती थी, और ज़्यादा कुछ था नहीं, बस नॉर्मली पढ़ाई की, रेगुलरिटी से पढ़ाई की, बस वही था। 6-7 घंटे आप पढ़ते थे, लेकिन आपकी कितनी परसेंटेज बनी है? 95। 95। तो 90। आशीष गुजर। आशीष का मेरी 97 परसेंटेज बनी है, और ये परसेंटेज स्कूल का और मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा, उसी से। अभिषेक छोटा कद है लेकिन बड़ा कारनामा कर दिया। कितनी परसेंटेज बनी? 97। कैसे बन गई 97? क्या सीक्रेट है, 97 परसेंटेज कैसे बनी? पढ़ाई से बनी, और मतलब टीचर्स की गाइडेंस, स्पॉन्सर बहुत गाइडेंस देते थे उससे। हाँ, तो पवन जी को बोल दो कॉलेज ही खोल दे नेट सॉल्यूशन के नाम से। जैसी पवन जी की इच्छा। पवन जी बहुत बहुत बधाई, इतने बच्चों को आपने पूरे क्षेत्र में तेल का मचा दिया। 90 परसेंटेज से ऊपर जब बच्चे बना देते हैं तो क्या सफलता का राज है? क्योंकि मैं बच्चों से पूछा करता हूँ, आज खुद से ही पूछ लेता हूँ कि ये सफलता कैसे आपने अर्जित कर ली? इस जो तो उस टाइम तो पेरेंट्स को आप कई कमेंटमेंट्स ऐसे करके बच्चों को फंसा लिया जाता है, और बाद में जब रिजल्ट की जब बातें आती है, यानी जुलाई अगस्त में तो ऐसी टीम आप खड़ा करेंगे बच्चों के सामने, कैमरा भी लगा देंगे, एलईडी भी लगा देंगे, और बाद में जब बच्चों की जब एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है तो आप वो फैकल्टी चेंज कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। आपकी स्कूल का कैसा क्या मैनेजमेंट है? देखो जी फीस की जब बात करें, जब धीरे धीरे नाम का जब कहीं ना कहीं जब नाम प्रज्वलित होने लग जाता है तो फिर फीस आप प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा देते हैं, कहीं भी चले जाए, कोई से फील्ड में चले जाए, गरीब मजदूर किसान का बच्चा इन फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाता। आप फीस रिड्यूस क्यों नहीं कर देते? देखो सर, जो नेट सॉल्यूशन की फ़ीस है वो इतनी है कि बच्चा वैन। आज राजस्थान में आरबीएसई सीनियर सेकेंडरी बोर्ड का रिजल्ट आया है। जिन बच्चों ने अच्छी श्रेणी में अंक प्राप्त करे हैं, लगातार बच्चों का माल्यार्पण किया जा रहा है, अच्छी तरीके से स्वागत किया जा रहा है। चाहे कोई से भी क्षेत्र में जाकर चर्चा कर लीजिए, आज कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में आरबीएसई रिजल्ट की चर्चाएं हो रही है। आज चर्चा करने के लिए ये बानपुर क्षेत्र पड़ता है जमारामगढ़ का, और नेट सॉल्यूशन ये स्कूल पढ़ती है। इस स्कूल में कई बच्चों ने 95 से ऊपर कई बच्चे हैं, तमाम बच्चों ने 90 से ऊपर, तो कई बच्चों ने परसेंटेज बनाई है। मैं बच्चों से भी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा, और प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं। क्या बच्चों का राज रहा, कैसे इन बच्चों ने इतनी परसेंटेज कैसे बना ली? आजकल पढ़ाई का ज़माना है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करने से कहीं ना कहीं आज का निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। क्या नाम है? आशीष गुजर। आशीष कहाँ से हो और माता पिता क्या करते हैं आपके? मैं बिसौरी से हूँ, और पिताजी अकाउंटेंट हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। कितनी परसेंटेज आपकी बनी, कैसे परसेंटेज बन गई इतनी? मेरी 97 परसेंटेज बनी है, और ये परसेंटेज स्कूल का और मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा, उसी से बनी है। नहीं, उम्मीद पहले आपको थी क्या जब यहाँ आपने कब तो एडमिशन लिया था, और कैसे आपको उम्मीद थी कि मेरी इतनी परसेंटेज बन जाएगी? कैसे उम्मीद बनी है? जब मैं 9th क्लास में था तब मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था, और उस टाइम से ही सर का हमेशा पूरा सपोर्ट रहा है, और उसी से आज इतनी परसेंटेज बनी। आशीष कैसे आप पढ़ाई करते थे? सुबह से लेकर शाम तक का आपका रूटीन बता दीजिए, कैसे पढ़ाई करते थे? स्कूल का कितना सपोर्ट आपकी पढ़ाई में रहता था? सर मैं जैसे स्कूल में आ जाता था, सुबह मैं नहीं पढ़ता था, मैं स्कूल में आ जाता था, स्कूल में पूरे 6 घंटे पढ़ाते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्कूल में एक फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर रह के पढ़ सकते हैं, तो 5 बजे तक रुक के पढ़ लेते थे यहाँ पर, और पूरी फैसिलिटी है। उसके बाद घर पे जाके फिर घर पे भी पढ़ना है, फिर बीच में खाना खाने का और बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट है, और उसके बाद मैं शाम को लेट तक पढ़ता था। तो यहाँ की जो फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी कैसी आपको कितनी पसंद आई, और फैकल्टी पसंद आई तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन सी रही वो बता दीजिए, और कितने आपकी मार्किंग आई, कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा है? सर फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी थी, फैकल्टी में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, और फैकल्टी पूरा सपोर्ट भी करती थी। जैसे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब पर्सनली टच में थे वो, ऐसे नहीं है कि नॉर्मली एक एक बच्चे से पूछना, उसको पढ़ाना, और हर एक बच्चे के डाउट सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब कुछ फैकल्टी का था। और मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स और बायोलॉजी ही है। और तो डाउट्स जब आपको आते थे तो कौन सोल्व करता था, कैसे सोल्व करवाते थे उनको? डाउट्स सर ही सॉल्व करते थे, पूरी फैकल्टी सॉल्व करती थी, मतलब जो सब्जेक्ट की फैकल्टी है वो करती थी। और जैसे क्लास में आए तो सबसे पहले वो पूछते थे किस को क्या क्या डाउट है वो ले आओ, शुरू के 10 मिनट डाउट में जाते थे। और स्कूल में पढ़ाई कैसे होती थी, कितने घंटे क्लासेस चलती थी, और स्कूलों का आपका सिलेबस मेन रहता है कि आपको जो एग्ज़ाम दी जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेबस आता है, तो आपका सिलेबस कैसे हो पाता था स्कूल में?
सिलेबस सर बहुत ही ढंग से मतलब रेगुलेटरी से करवाया जाता था। जैसे इसमें शुरू से ही एक रेगुलेटरी मेंटेन रखते थे, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे, मतलब एकदम सही तरीके से सिलेबस चलता था। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, फिर उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन चलता था और टेस्ट उसके साथ ही। तो सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय देना चाहेंगे तो किसको देंगे? क्योंकि आज आपने नाम रोशन कर दिया, परिवार का नाम किया है, संस्था का नाम कर दिया, पूरी पंचायत का नाम रोशन किया है। सर सफलता का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा मेरे स्कूल को और मेरे पेरेंट्स को। पेरेंट्स का कैसे योगदान रहा? पेरेंट्स हमेशा पूरा सपोर्ट करते थे। जैसे मेरे पापा जी मुझे यहाँ स्कूल तक छोड़ते थे और वापस भी लेके जाते थे, और यहाँ इतनी अच्छी स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवाया। उसके अलावा जैसे घर पे भी मुझे हमेशा पूछते रहते थे कि कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे क्या नहीं चल रही। हमेशा पूरा सपोर्ट रहा, मुझे जो भी चाहिए था वो मेरी मांगने से पहले मुझे मिल जाता था। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा जी अकाउंटेंट है सर। क्या नाम है? मेरा नाम दिलराज मीणा है। दिलराज, कितनी परसेंटेज बनी? मेरी 96.2। कैसे बन गई 96? वो सब तो अब टीचर का सहयोग है और सबका आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद और टीचरों का सहयोग। दिलराज, अब आपसे बच्चे गाइडेंस करेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे अब आपसे छोटे बच्चे रह गए 11वीं वाले, अब आपसे पूछेंगे कैसे पढ़ाई कर लेते थे आप? आजकल आपकी उम्र के बच्चे तो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आप पता नहीं पढ़ाई में रुचि कैसे हुई आपकी? वैसे खेलना ज़रूरी है, पर दोनों में बैलेंस ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि जब अगर लगातार पढ़ते रहते हैं तो दिमाग एकदम से वो हो जाता है कि काम करना बंद कर देता है। तो थोड़ी देर रेस्ट ले लेना चाहिए, सो लेना चाहिए, खेल लेना चाहिए। और मतलब टीचर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा उसमें से। जैसे अभी आशीष ने बताया कि वो स्कूल के बारे में, तो उसने बता दिया कि कैसा क्या रूटीन था, कैसा क्या टाइम टेबल था। तो उसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो जैसे 8 बजे से क्लासेस चलती थी, पर हमारे जब हम दूर से आते थे, हम कचाला गांव से आते थे, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बस हमको 1 घंटे जल्दी ले आती थी। तो अब 1 घंटा मिलता था हमको बीच में, हम 1 घंटे बैठ के पढ़ लेते थे। घर पर तो नहीं पढ़ते थे, पर यहाँ पर आ जाते थे तो पढ़ना पड़ता था, पढ़ लेते थे। फिर 2 बजे छुट्टी होती थी और 2 से 5 तक पढ़ लेते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर मतलब 3 से 4 घंटे आराम से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था। और स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा रहता था? क्योंकि क्लास में आप ही तो टॉपर हैं, लेकिन क्लास तो भरी होगी, 50 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे, वो एनवायरनमेंट कैसा रहा करता था? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली था और थोड़ा लाइट रखते थे सर। शुरू में आके जैसे एक क्लास हुई है, अब उसके बाद में दूसरा टीचर आ रहा है, तो सब्जेक्ट को एकदम से स्वाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो अब जैसे सर कोई मजाक कर लिए या कोई भी हंसी मजाक की बात बोल दी तो मूड लाइट हो जाता था। फिर उसके बाद में पूछते थे कि जो भी कल पढ़ाया उसमें क्या डाउट है वो पूछ लो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब पीछे का समझ नहीं आएगा तो आगे का भी नहीं आएगा। तो उस हिसाब से वो होता था। और अच्छी बात यह है कि इसमें रेगुलर टेस्ट लगते थे, तो टेस्ट से बहुत फ़ायदा होता था। जैसे कि क्योंकि लगातार पढ़ते जा रहे हैं, वो जब भी पता लगेगा कितना याद है जब टेस्ट होंगे। तो टेस्ट का बहुत अच्छा वो था कि हर महीने रैंकिंग टेस्ट लगते थे, और उसके बीच बीच में तो हर तीसरे दिन दूसरे दिन टेस्ट पे टेस्ट, इतने टेस्ट लगते थे। मतलब लास्ट में तो लगातार मतलब एक दिन में 2-2 टेस्ट, तो 6 घंटे तो लगातार लिखना। तो टेस्टों का क्या स्कोर रहता था आपका? क्योंकि फिर आप बोर हो जाते होंगे, डिप्रेशन आती होगी, कल फिर टेस्ट देना, फिर टेस्ट देना, तो उससे डिप्रेशन आता था बच्चों में? नहीं, कई बार आता था, पर लास्ट में जाके वो रियलाइजेशन हो गया था। जैसे एडजस्ट कर लिया कि टेस्ट देना ही है, रोज़ पढ़ाई करके जाना है और टेस्ट कंपैरिजन करना ही है। हाँ, उस सर ने ऐसे बोला कि टेस्ट में नंबर चाहे कुछ भी आए, पूरे टेस्ट दे लो, तुम्हारा मतलब जो तुम सोच रहे हो ना उससे भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो वो था कि टीचर्स पर ब्लाइंडली फेथ किया और टीचर पर विश्वास किया, तो उसका ही नतीजा है कि इतना अच्छा परिणाम मिला। दिलराज, आगे करने का क्या विचार है? क्योंकि 12th में आपने 97% बना दी, लेकिन अब क्या विचार आगे का? क्या सपना आपका? कौन से फील्ड में जाएंगे और कौन से फील्ड में जाकर आप सेवा करना चाहेंगे? जैसे अभी मेरे पास 12th में PCM सब्जेक्ट था, तो आगे IIT करने का सोचा है। और जैसे टीचर ने भी मतलब जैसे पवन सर ने काफ़ी प्रेरणा दी कि तुमको इसमें जाना चाहिए, तुम कर सकते हो, तो उस हिसाब से। और ऐसे भी कई बीच में भी कई बार बताया कि इस बुक को रेफ़र करो। ये स्कूल में भी आपको गाइडेंस किया करता था कि IIT कौन सा फील्ड होता है, IIT में क्या प्लेसमेंट्स आपको मिलेंगे, वो बता दिया गया आपको पहले ही? हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता था, जैसे शनिवार को ऐसे सर मतलब कुछ अलग टॉपिक छेड़ देते थे, तो उसके बारे में जब बात चल रही है तो लंबी बात चलती थी। तो सर जैसे कुछ बता रहे हैं, फिर उसके बाद में पूछ रहे कि आपको अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो अब पूछो। तो जैसे वो विस्तार से होता ना पूरी चीज़ को ढंग से, कि दिमाग में एक भी शंका नहीं रखना और चीज़ों को खोल के रख देना, तो वो चीज़ थी।
और सभी टीचर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। दिलराज, उम्मीद पूरी हो गई या और उम्मीद थी कि मेरी परसेंटेज कम बनी है, ज़्यादा बनी है? 97% बन गई, और उम्मीद थी कुछ? थोड़ी बहुत और थी। भैया, आपका क्या नाम है? अभिषेक मीणा। अभिषेक, छोटा कद है लेकिन बड़ा कारनामा कर दिया। कितनी परसेंटेज बनी? 97। कैसे बन गई 97? क्या सीक्रेट है, 97% कैसे बनी? पढ़ाई से बनी, और मतलब टीचर्स की गाइडेंस, स्पॉन्सर बहुत गाइडेंस देते थे उससे। तो कौन कौन से सर आपको पढ़ाते थे? अच्छे टीचर्स आपको कौन से टीचर लगते थे? कौन से सब्जेक्ट के लगते थे? टीचर तो सभी अच्छे लगते थे, लेकिन पवन सर थोड़े अच्छे ज़्यादा लगते थे। क्या पढ़ाते हैं पवन सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री। बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। और घर पे आप पढ़ाई कैसे करते थे? क्या टाइमिंग होता था आपका? 97% कैसे बना ली? घर में तो मतलब वैसे तो दिन में तो पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन रात को ही करता था। कितने घंटे? 11, 12, 1 बजे तक। 11। और सुबह का क्या टाइम रहता था? सुबह 4, 5 बजे उठे। और स्कूल में टीचर्स, पवन जी ये और संपूर्ण स्टाफ क्या बोला करता था कि घर पे पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये क्या गाइडेंस कौन करता था आपको? सर पवन सर, सारे सर, रमेश सर मोटिवेट करते रहते थे कि भाई पढ़ करना है, 100/100 करना है हमको। 97 रह गई, नहीं तो 100/100 करते। हाँ। क्या नाम है? दिलराज मीणा। दिलराज, कितनी परसेंटेज बनी? 95। कैसा लग रहा है? मज़ा आया? 95 बनी है ना? हाँ, कहाँ से हो और क्या करते हैं माता पिता? बिलौद से हूँ। पापा किसान है, मम्मी हाउस वाइफ है। देखिए, जब ऐसे 12th क्लास में जब बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा प्लेसमेंट जब देंगे, 95% जब मजदूर और किसान के जब बच्चे जाकर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा प्लेसमेंट लेकर जब कंपटीशन में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये तेल का जरूर निश्चित रूप से मचाएंगे। बाद में भी इनसे इंट्रोडक्शन करते रहेंगे। दिलराज, क्या करना है? 12वीं पास कर ली, अच्छी परसेंटेज बना ली, आगे का क्या सपना है? सपना इंजीनियर बनना है। तो किससे गाइडेंस ली आपने? इंजीनियर कैसे बनना है और कैसे आपका ये सपना पूरा हो पाएगा? पवन जी सर से। बताएं पवन जी सर ने इंजीनियर के बारे में कुछ, IIT करना है, कैसे करना है? हाँ, बताए। हाँ, IIT से करना है। तो पवन जी से लगातार जुड़े रहोगे 12वीं पास करने के बाद भी? हाँ। तो पवन जी को बोल दो कॉलेज ही खोल दे नेट सॉल्यूशन के नाम से। जैसी पवन जी की इच्छा। पवन जी, बहुत बहुत बधाई। इतने बच्चों को आपने पूरे क्षेत्र में तेल का मचा दिया। 90% से ऊपर जब बच्चे बना देते हैं तो क्या सफलता का राज है? क्योंकि मैं बच्चों से पूछा करता हूँ, आज खुद से ही पूछ लेता हूँ कि ये सफलता कैसे आपने अर्जित कर ली? इस जो रिजल्ट है, इस परिणाम के लिए सभी अभिभावकों और जो भी नेट सॉल्यूशन परिवार से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सभी को धन्यवाद। बच्चों ने क्या है कि कंटिन्यू, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा जब 12th में आता है तो बच्चा शुरुआत के दिनों में तो बहुत अच्छे से पढ़ता है। जब जुलाई अगस्त होता है तो वो जोश के अंदर पढ़ता है, परंतु उसको कंटिन्यू बनाए रखना, उसकी रेगुलरिटी बनाए रखना। तो बच्चों को, इनको सबको हमने रेगुलर बनाए रखा तो जिसका परिणाम सबके सामने है। और कई सारी इंस्टीट्यूट है, भानपुर क्षेत्र में बात करेंगे तो कई सारी ऐसी संस्थाएं, कई सारी स्कूल है, लेकिन ब्रांड होती जा रही है नेट सॉल्यूशन। क्या रीज़न है? उसके पीछे सबसे बड़ा राज है बच्चों की मेहनत और इसके साथ मेरा डेडिकेशन टीम। जिस टीम को यदि मैं ये कहता हूँ कि 4 बजे तक आज आपको रुकना है और बच्चे के डाउट सोल्व करने हैं, तो वो 4 बजे तक भी रुकते हैं, 5 बजे तक भी रुकते हैं। मेरी टीम ऐसी है मेरे साथ। 2016 में जब नेट सॉल्यूशन स्थापित हुआ तो 2016 से हमने कंटिन्यूसली 90% देना स्टार्ट किए। तो 2016, 2017, 18, 19, 20, उसके बाद 21 में कोरोना सा रिजल्ट था, उसके बाद 22 में 97, इन्हीं बच्चों ने 97 करके बहुत अच्छा स्कोर किया था। 2023 और आज 2024 का परिणाम सबके सामने है। जो बच्चों ने एक बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत रेगुलरिटी के साथ रिजल्ट दिया, इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। पवन जी, प्राइवेट स्कूलों में मैं चर्चाएं करता रहता हूं क्योंकि ग्राउंड पे लगातार जुड़ा हूं। तो प्राइवेट स्कूलों में एक परसेप्शन ये फैला हुआ है कि आप जब बच्चों का एडमिशन करते हैं तो उस टाइम तो पेरेंट्स को आप कई कमेंटमेंट्स ऐसे करके बच्चों को फंसा लिया जाता है, और बाद में जब रिजल्ट की जब बातें आती है, यानी जुलाई अगस्त में तो ऐसी टीम आप खड़ा करेंगे बच्चों के सामने, कैमरा भी लगा देंगे, LED भी लगा देंगे, और बाद में जब बच्चों की जब एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है तो आप वो फैकल्टी चेंज कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। आपके स्कूल का कैसा क्या मैनेजमेंट है? देखो, नेट सॉल्यूशन में सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेट सॉल्यूशन में जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो डायरेक्टर और चेयरमैन डिसाइड नहीं करते। नेट सॉल्यूशन में टीम कौन सी रहनी है वो बच्चे डिसाइड करते हैं। बच्चों को सबसे पहले बच्चों के सामने उन टीचर्स को डेमो के लिए दिया जाता है। 3 दिन 4 दिन बच्चे कहते हैं सर 4 दिन के बाद 5 दिन हम
अभी तक चेक नहीं कर पाए, देखे नहीं सर का नॉलेज कैसा है। उसके बाद जो टीम तैयार होती है वो बच्चों की वजह से तैयार होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर इन सर को हमें रखना है पढ़ने के लिए। अब 1 जुलाई से वही टीचर्स रेगुलर रहेंगे, पूरे ईयर तक रेगुलर रहेंगे, सारे टीचर्स वही रेगुलर रहते हैं हमारे यहाँ पे। और इनके लिए मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इनके लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। और जी फीस की जब बात करें, जब धीरे धीरे नाम का जब कहीं ना कहीं जब नाम प्रज्वलित होने लग जाता है तो फिर फीस आप प्राइवेट स्कूल वाली फीस बढ़ा देते, कहीं भी चले जाए, कोई से फील्ड में चले जाए, गरीब मजदूर किसान का बच्चा इन फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाता। आप फीस रिड्यूस क्यों नहीं कर देते? देखो सर, जो नेट सॉल्यूशन की फ़ीस है वो इतनी है कि बच्चा वहन कर सके, और इसके अंदर हमने काफ़ी ही स्कॉलरशिप निकाल रखी है। जैसे बीपीएल कोई परिवार से है उस बच्चे के लिए अलग स्कॉलरशिप है, कोई बच्चा 10th के अंदर 90% अबाउ करता है उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है, 95% अबाउ करता है उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है। किसी बच्चे के माता पिता के साथ कोई ट्रेजेडी है, जैसे कोरोना में माता पिता नहीं है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ पेरेंट्स के साथ कोई भी ट्रेजेडी है कि उनके साथ जो भी बात हो रखी है, जैसे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है 97% अभिषेक मीणा था, तो उस बच्चे के पिताजी अफोर्ड नहीं कर पाए तो उसको हमने डायरेक्टर सर से बात करी तो उन्होंने सारी चीज़ें उसकी फ्री कर दी। तो बच्चे ने उस बातों का, जो हर बच्चा है ना जो ये चाहता है कि मैं नेट सॉल्यूशन में पढ़ना चाहता हूँ, वो नेट सॉल्यूशन में एक बार विजिट ज़रूर करें, जिससे हम बच्चे को सारी चीज़ खुल के बता सकें कि यदि आप स्टडी लेवल अपने तरीके से अच्छे से करते हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो पवन जी, इन बच्चों की अब तो आपने अच्छी परसेंटेजें बढ़ा दी, 90 से ऊपर आपके कई तमाम बच्चे आए हैं, लेकिन बच्चों का आगे कैरियर कैसे सफल हो पाएगा? क्योंकि बच्चे आगे जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करे या कोई सा भी फील्ड में जाकर जब मजबूत हो, तो प्राइवेट स्कूलों में ये परसेप्शन बनाया हुआ है कि 12वीं की परसेंटेज रट पे रट इनको बनाया जाता है और ये सिलेबस को रट के पी जाते हैं, फिर इनकी परसेंटेजें बढ़ जाती है और आगे फील्ड में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहते हैं। तो आप बच्चों को कैसा मोटिवेशन देते हैं बच्चे आगे जाकर कामयाब हो जाए? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बच्चों को हमने जो तैयार किया है, कंपटीशन लेवल के लिए तैयार किया है। इन बच्चों में जो बच्चा है आशीष गुज्जर, जिसकी परसेंटेज 97% है, उस बच्चे ने अभी 12th के साथ नीट दिया और उसके 720 में से 500 नंबर आ रहे हैं। तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को रट्टाफिकेशन पद्धति से नहीं पढ़ाया जाता, समझाने की पद्धति से समझाया जाता है कि जो एक एक टॉपिक है ना वो बच्चे को खुल के समझाया जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे दिलराज है, जिसकी 97% है, वो IIT जो JEE मेन है उसने वो क्लियर कर लिया। अब वो JEE एडवांस के लिए एग्ज़ाम देगा 26 तारीख को। तो JEE मेन जिसको सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, वो बच्चा एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। तो बच्चों को हमने किस कंपटीशन लेवल से तैयार किया है, तो परसेंटेज के बाद भी हम इन बच्चों से लगातार जुड़े हुए हैं कि आपको जो भी चीज़ चाहिए। मैं पर्सनली इस बात के लिए कॉल करता हूँ। कभी भी आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से जिससे 97-95% उनसे कभी भी आप मिले, पूछिए कि मैं पर्सनली उनको फ़ोन करता हूँ कि बेटा मेरे लाइफ कोई हेल्प हो, नेट सॉल्यूशन हमेशा तत्पर है। बहुत ही एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के साथ कई सारे ऐसे इश्यूज जुड़े रहते हैं। फिजिकली हेल्थ मान लीजिए, बच्चों के साथ कई सारे ऐसे इश्यू आते हैं। उन इश्यू को आप कैसे सोल्व आउट करते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे तमाम फील्ड में जाकर अच्छी मजबूती प्रदान करें? तो आप क्या टेस्ट सीरीज करते हैं या बच्चों को कैसे क्लास में मोटिवेशन करते हैं? देखो, इसके लिए क्या है कि मैं सेशंस लेता हूँ बच्चों के। कई टाइम मुझे 1 घंटे के लिए सेशंस लेने पड़ते हैं, जिससे बच्चे का फेस ये डिसाइड कर देता है, ये बता देता है कि आज बच्चे हल्का सा डिप्रेशन में है। तो इनको हंसाने की क्लास हो जाती है उस दिन मेरी। या कि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं, उनकी स्टोरियाँ कहने लग गया कि उन्होंने किस तरीके से, किस लेवल से स्टडी करके कहाँ तक पहुँचे वो। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो संघर्ष बच्चों को आप लगातार बताते रहते हैं? जी सर, बिल्कुल। क्या नाम है? कृष्णा शर्मा। कृष्णा, कितनी परसेंटेज बनी? 95। कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी, बहुत खुशी हो रही तो है। क्या है खुशी का राज, किसको देना चाहेंगे? क्या कैसी आपकी सफलता रही? पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट है, इन्हीं को ही देना चाहूँगी मैं। टीचर्स का कैसे सपोर्ट रहा? टीचर ही पढ़ाते थे, पेरेंट्स का कैसे सहयोग रहा? पेरेंट्स का सपोर्ट तो रहता ही है, घर में जब डिप्रेशन हो या किसी भी पढ़ाई की चिंता हो तो वो तो सपोर्ट करते ही हैं। और टीचर्स हमें पूरे साल इतनी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं तो वो तो पूरा है ही, उनका तो सपोर्ट तो रहता ही तो है। सफलता का राज किस में? टीचर्स और पेरेंट्स ही हैं आपके? हाँ, टीचर्स और कृष्णा, कैसे क्या पढ़ाई कर लेते थे आप और फोकस कैसे करते थे आपके सिलेबस के ऊपर? आप 6 to 7 और ही रहता था, पढ़ाई का ज़्यादा नहीं रहता था।
और लेट नाइट ही रहती थी, सुबह 6 बजे ही रहती थी मैं उठती थी, और ज़्यादा कुछ था नहीं, बस नॉर्मली पढ़ाई की, रेगुलरिटी से पढ़ाई की, बस वही था। 6-7 घंटे आप पढ़ते थे, लेकिन आपकी कितनी परसेंटेज बनी है? 95। 95। तो 95 परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी अवस्था में बच्चियाँ तो कहीं ना कहीं बाहर क्रिकेट खेल रही है, या आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, मोबाइल में बिजी है, और आप पता नहीं पढ़ाई में बिजी थी। मोबाइल का इतना वो इशू नहीं था, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो वही है। और सिलेबस आप जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो और कोई सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा करते थे उसको सॉल्यूशन, या फिर स्कूल ही आपका सॉल्यूशन था? नहीं, सोशल मीडिया से कोई वो नहीं रहता था। अच्छा, यूट्यूब वगैरह कोई सहयोग नहीं था उसका? मोबाइल से बिल्कुल दूर रहा है पूरे साल, और टीचर्स से ही पूरा वो किया है, सॉल्यूशन लिया है। आपका क्या नाम है? अर्चना शर्मा। अर्चना, कितनी बनी? 94। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। क्या रही है आपके, थोड़ा सा सीक्रेट बता दीजिए, कैसे बनी 95? टीचर के सपोर्ट से। स्कूल कैसी रही आपकी? ये स्कूल में आप जिस नेट सॉल्यूशन में अपन खड़े हैं, ये स्कूल कैसी रही? बहुत अच्छी। और क्या माता पिता का कितना सहयोग रहा और कितने घंटे पढ़ते थे आप? माता पिता का सहयोग रहा 6-7 घंटे। 6-7 घंटे। अब आगे क्या करने का विचार है? 12वीं क्लास में तो बढ़िया परसेंटेज आपने बना ली, कौन सा फील्ड में जाना चाहते हो? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ये बच्चे हैं, मेहनत तो बच्चे करते हैं, लेकिन जो डेडिकेशन होता है, वो परिश्रम होता है, वो सफलता का राज तो कहीं ना कहीं संस्था में और टीचर्स में ही छुपा रहता है। वो बच्चे को आगे प्रोवाइडेड करते रहते हैं, और बच्चा उसका परिणाम रिजल्ट के तौर पे देता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।